देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज आवास पर कैंट विधानसभा क्षेत्र में होने वाले विभिन्न कार्य योजनाओं का शिलान्यास किया। कैंट विधानसभा क्षेत्र से आए सभी सम्मानित सदस्यों ने माननीय उप मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया और कहा कि आप जैसे कर्मठ और ईमानदार विधायक हमारे क्षेत्र को मिले हैं। ये हम सभी का गौरव है। हम सभी लोगों का मानना है कि आपके मार्गदर्शन में कैंट विधानसभा का चौमुखी विकास होगा। हम सभी को आपसे मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। खबर बहराइच से है, जो थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच जमील कॉलोनी मीरपुर कस्बा सलारगंज में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सेवा उर्फ इंतजारुल हक के चेहरा, सर, गर्दन, दोनों हाथों की उंगलियों पर धारदार हथियार से मारकर हत्या की घटना को गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बहराइच द्वारा टीम गठित कर सफल अनावरण के लिए निर्देश दिया गया था। वहीं आज नुसरत जहां उर्फ गुलशुम पत्नी इल्तिजारुल हक नदीम अहमद शेख दाऊद को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए रवाना किया गया। खबर बुलंदशहर से है, जो डॉग स्क्वाड में शामिल डेविस डॉग की मौत पर एसएसपी समेत तमाम पुलिस ऑफिसर्स ने श्रद्धांजलि अर्पित की। एसएसपी ने डेविस के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। बुलंदशहर डॉग स्क्वाड में शामिल डेविस नाम के डॉग की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, जिसका पुलिस लाइन में डेविस को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। हरियाणा के पंचकुला में 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद 2020 में बुलंदशहर के डॉग स्क्वाड डेविस शामिल हुए थे। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज जनपद में थे और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने देश में नफरत पैदा की है। नाराजगी तो समझ में आती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने नफरत पैदा कर दी। वहीं सावधान यात्रा के बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था कि काशी राम जी जब निकले थे तभी लोगों का कहना था कि कुछ नहीं कर पाएंगे और उन्होंने करोड़ों लोगों को राजनीति चेतना पैदा कर दिया था। हम सावधान यात्रा के माध्यम से 3 बातों पर लोगों से जन समर्थन मांग रहे हैं। हमारी पहली मांग है कि शिक्षा समान होनी चाहिए और रोजगार होनी चाहिए। कक्षा 4 से शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए और बच्चों को टीवी बनाना, मोबाइल बनाना, इस तरह की छोटी छोटी तकनीकी शिक्षा देनी चाहिए ताकि उनको स्वरोजगार मिल सके। हमारा मानना है कि गरीबों का घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। हम जातिवार जनगणना के लिए भी लोगों से जन समर्थन मांग रहे हैं और ज्यादातर लोग इन बातों पर हमसे सहमत हैं। अब जितना बेचारे का ज्ञान है उतना न बोलेगा। लोडर मालिक नहीं हो सकता और लोडर और मालिक में बहुत अंतर है ना। अभी उसी के घर के सामने 10,000 लोग जुटे थे। जो लोग जुटे थे, आप सोशल मीडिया पर देख लीजिएगा, जो लोग जुटे थे वो मनोरंजन का साधन है कि वो अपने हक के लिए तैयार हैं। जो सदन में जब ओम प्रकाश राजभर उनके हक के लिए लड़ता है, चाहे वो छात्रवृत्ति के सवाल पे बोले, चाहे सामाजिक न्याय समिति के सवाल पे बोले, चाहे आरक्षण के सवाल पे बोले, चाहे घरेलू बिजली के बिल माफी के सवाल पे बोलता है, चाहे किसी मुद्दे पर बोलता हूँ, तब तो जबान बंद हो जाती है। बाहर आके खूब बोलते हैं। बुलंदशहर में भाकियू महाशक्ति का आरटीओ ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया गया। भाकियू महाशक्ति के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ये धरना दिया है। जनपद में चल रहे ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्यवाही के लिए किसान धरने पर बैठे। किसानों ने आरटीओ ऑफिस पर चल रहे भ्रष्टाचार को बंद और जनपद में चल रहे ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए मांग की है। आगे किसानों ने भ्रष्टाचार में सम्मिलित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह है और ये भारतीय किसान महाशक्ति 4वीं 5वीं बार धरना यहाँ आईटीओ ऑफिस जनपद बुलंदशहर में दे रही है भ्रष्टाचार को लेकर। बड़ी चरम सीमा पर भ्रष्टाचार यहाँ पहुँच चुका है। यहाँ के एआईटीओ प्रशासन राजीव बंसल और मुंशी लाल और पीटीओ विकास जी के द्वारा बड़े नंबर का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं उनकी गाड़ियाँ ओवरलोड चलवाई जा रही हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जहाँ जहाँ ओवरलोडिंग चालू हो रही है वहीं जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे कि रोड पर हादसे होने बंद हो जाएँ। और जो गरीब लोग हैं जिनके टेम्पू हैं या छोटी मोटी गाड़ी अपने बच्चों को पाल रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं, उनकी गाड़ियों को 40-40 हज़ार का 38-38 हज़ार का चालान करके सीज कर रहे हैं और उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, जो उन्होंने आत्महत्या करने को उनको मजबूर भी कर रहे हैं। जो अभी कई बार हम ज्ञापन भी दे चुके हैं और जो बाहर और पास के जनपद हैं वहाँ की जो गाड़ियाँ यहाँ जनपद बॉर्डर बुलंदशहर के बॉर्डर से निकलती हैं 2500-2000 रुपये प्रति महीना के गाड़ी के हिसाब से एंट्री देते हैं और लाखों रुपए के हिसाब से मंथली लेते हैं। उनके ड्राइवर है यादव जी करके और एक उनके वो हैं पुलिस वाले गार्ड हैं उनके द्वारा, और ट्रक में घुसा देते हैं अंदर और रोड पर ही बैठ खड़ा करके ट्रक में अवैध वसूली
करते हुए पैसा लेकर गाड़ी छोड़ देते हैं। वहीं हमीरपुर की राठ कोतवाली पुलिस का बड़ा कारनामा सामने आया। जांच आख्या में जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर मामले का निस्तारण किया गया। शिकायतकर्ता ने संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। शिकायतकर्ता ने जमीनी विवाद को लेकर पिछले समाधान दिवस में शिकायत की थी। राठ कोतवाली के दरोगा आशुतोष त्रिपाठी को मामले की जांच सौंपी गई थी। दरोगा ने अपनी जांच रिपोर्ट में जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर मामले को निस्तारित कर दिया। कोतवाली प्रभारी ने भी दरोगा की जांच रिपोर्ट से सहमत होकर संतुष्टि दी। कोतवाली पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में कोतवाली कस्बा राठ का एक पूरा मामला है। इनरव्हील क्लब ऑफ लखनऊ अभ्युदय और पृथ्वी इनोवेशन संस्था द्वारा संयुक्त रूप से झूलेलाल वाटिका के पास गोमती नदी के तट पर सफाई अभियान चलाया गया। लोगों द्वारा फेंका गया प्लास्टिक, गुटखा, पाउच, पानी की बोतल, टूटी फूटी मूर्तियां और अन्य कचरा आदि को हटाया गया और तट को साफ किया गया और एकत्रित किया हुआ कचरे को हटाने के लिए नगर निगम को सूचित किया गया। इस अवसर पर इनरव्हील क्लब ऑफ लखनऊ अभ्युदय की अध्यक्षा शिप्रा भदौरिया, पृथ्वी इनोवेशन की अध्यक्षा अनुराधा और पूर्व अध्यक्षा माया यादव, सचिव नम्रता चौहान, कोषाध्यक्ष सुनीता सिंह, एडिटर डॉक्टर मीनू कृपाल, MOC गरिमा प्रकाश और क्लब के अन्य सदस्य तनु शर्मा, कुमकुम पांडे समेत कई लोग मौजूद रहे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज हम राजधानी लखनऊ के गोमती तट में मौजूद है, जहाँ पे लोग जागरण होता है या गणेश विसर्जन होता है तो मूर्तियाँ विसर्जन कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जब पानी कम होता है तो कहीं ना कहीं उभरते हुए नजर आता है, सफाई बिल्कुल कम हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो एक सोसाइटी से हैं, जिन्होंने यहाँ पे सफाई अभियान चलाया, जो लगातार इनका अभियान चलता रहता है। इनसे पूछते हैं, मैम अभी आपने मूर्तियाँ उठाई हैं, पहले तो अपनी सोसाइटी का नाम बताइए। जी नमस्कार, मैं शिप्रा भदौरिया इनरव्हील क्लब ऑफ लखनऊ अभ्युदय की प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पर हमारे सभी सदस्य आए हुए हैं आज। और हमारी मुहिम है कि आप सभी से ये निवेदन करना चाहते हैं इस मुहिम के जरिए कि आप सब लोग अपने आसपास जो भी गंदगी है उस एक तो सबसे पहले जैसे सरकार कहती है कि हर गीला और सूखा कूड़े को हमेशा अलग रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो चारों तरफ आप देखिए जितनी श्रद्धा से हम पूजा करते हैं। अभी दिवाली भी आ रही है और आज 16 तारीख है, तो इस दिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि दिवाली के बाद हमारी संस्था आप सबसे ये निवेदन करती है कि हम अपना नंबर आपको देंगे, आप हमें कांटेक्ट करिए और आपके घर से जो गणेश लक्ष्मी आप दिवाली के दिन हटाते हैं और नई लाते हैं, उस मूर्ति को कृपया करके कहीं पर ऐसे मत छोड़िए, नदी नालों में मत फेंकिए। आप देख रहे हैं इतनी श्रद्धा से पूजा करने के बाद आपके लाए हुए भगवानों का क्या हालत है। तो आप सब हमारी संस्था को दीजिए, हम उन्हें बिल्कुल सम्मान पूर्वक डिकम्पोज करेंगे और आप अपनी पूजा की सामग्री को हमेशा अलग करिए। आपकी चुन्नियाँ जो चढ़ाई हुई हैं वो अलग रखिए। जो चीज़ डिकम्पोज हो सकती है, धरती माँ जिसे स्वीकार कर सकती हैं, उनको धरती माँ के सपोर्ट करिए और बाकी चीज़ों को आप अलग रखें। तो इस तरह आप अपने पर्यावरण को भी स्वच्छ और स्वस्थ रख पाएंगे। तो आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे तमाम महिलाएं मौजूद हैं, जो आपको पीछे दिखाना चाहेंगे जो मूर्ति गोमती नदी किनारे आई थी विसर्जन करने के लिए। उसके बाद उन मूर्तियों को जो है यहाँ पे एकत्रित कर लिया गया है और उसको आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से कैरी बैग में कलेक्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद इसको एक साफ जगह इन लोग अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे कहाँ पे उनको रखना है, कैसे क्या रखना है। लेकिन आपको बताते चले, जिस तरह से गोमती नदी किनारे लोग विसर्जन करने आते हैं, मूर्तियों को वहाँ फेंक देते हैं, लेकिन आपको बता दें कई ऐसी मूर्तियाँ बनी हैं जिनको आप अपने ही घर के पास में बाल्टी में पानी भर करके विसर्जन कर सकते हैं। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी, राजपथ टीवी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत।